हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूँ और हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी संस्कृति और सभ्यता, जिसमें हम अपने टॉपिक यानी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ डिस्कस करेंगे संस्कृति क्या है, साथ ही साथ सभ्यता क्या है। इसके अलावा उसमें सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, संस्कृति और सभ्यता में मुख्य अंतर क्या पाए जाते हैं और संस्कृति और सभ्यता में क्या आपस में संबंध पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं यानी संस्कृति और सभ्यता पर बात करते हैं। तो जनरली क्या रहता है कि संस्कृति और सभ्यता को लोग समान अर्थों में ही यूज़ करते हैं, उनको उसका एक ही मीनिंग निकाला जाता है और ऐसा ही ऑगबर्न और मेलिनोवस्की जैसे विचारकों ने किया भी है। लेकिन कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो संस्कृति और सभ्यता को अलग अलग मानते हैं, जैसे कि मॉर्गन जो है सभ्यता को संस्कृति से विकास में उच्च मानते हैं। और इसी तरह फ्रेंच बॉस ने कहा है कि आदिकालीन समाज में संस्कृति होती है लेकिन सभ्यताएं नहीं। लेकिन इन विचारकों ने सभ्यता को स्पष्ट नहीं किया है, इसीलिए ये कहना कठिन है कि संस्कृति पहले और सभ्यता बाद में विकसित हुई है। यानी कि सभी समाजों में सभ्यता और संस्कृति साथ साथ विद्यमान रही है या रहती है। इसीलिए मैकाइवर और पेज ने कहा है कि संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हम अपने पास रखते हैं और जिसका यूज़ करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं। इसी तरह मैथ्यू अर्नोल्ड का भी कहना है कि संस्कृति हृदय की आंतरिक प्रकृति है तथा सभ्यता उसका बाह्य स्वरूप। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए पहले हम संस्कृति और सभ्यता को थोड़ा सा अलग अलग डिस्कस करते हैं और इस कड़ी में हम पहले बात करते हैं संस्कृति की। यहाँ हम संस्कृति को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे क्योंकि संस्कृति से विस्तार में हम पहले ही अपने तमाम वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे संस्कृति से रिलेटेड जो और वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, मजूमदार और मदान ये लोग जो हैं लोगों के जीवन जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। जबकि ईवी टाइलर ने 1871 में अपनी जो बुक है प्रिमिटिव कल्चर उसमें संस्कृति की एक बहुत ही विस्तार से परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, धर्म, कला, आचार, कानून, भाषा, साहित्य और ऐसी अन्य कई क्षमताएं और आदर्शों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। और फ्रेंड्स, टाइलर को जो है मानव शास्त्र का पिता भी कहा जाता है और समाज शास्त्र में संस्कृति को मानव शास्त्र में से ही लिया गया है। और अब हम बात करते हैं सभ्यता की यानी सिविलाइजेशन की। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा के सिविलाइज्ड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा की सिविटास और सिविस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर या फिर नगर निवासी। और ऐसे नगर निवासी जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं और शिक्षित हैं, साथ ही साथ जिनका व्यवहार जटिल है, जो हम आजकल के समाजों में कहते हैं या मानते हैं। और इस संदर्भ में फ्रेंड्स फिचर कहते हैं कि एक सभ्य समाज के लोग घुमंतू जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा बड़ी संख्या में स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। उनकी लिखित भाषा होती है, एक शैली होती है, उनमें कार्य विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। उनका व्यवहार औपचारिक रूप से आदिम समाजों की अपेक्षा संस्थाकृत एवं जटिल होता है, यानी एक निश्चित पैटर्न पे चलने वाला उनका एक व्यवहार होता है। सभ्यता को और अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स हम उसकी कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं जो विभिन्न विचारकों ने दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेयर चाइल्ड की। तो फ्रेंड्स, फेयर चाइल्ड भी मॉर्गन की तरह उच्च एवं विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहते हैं। वो कहते हैं कि हम असभ्य व्यक्तियों के संदर्भ में ही सब व्यक्तियों की चर्चा कर सकते हैं। उच्च सभ्यता का निर्णय बौद्धिक, ललित कला, प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर ही किया जा सकता है। वहीं टाइलर का मत है कि सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के वैयक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं और जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना होता है। वहीं ब्रूम और सेल्जनिक
का मत है कि एक सभ्य समाज वह है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी, श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। और ये एक अच्छा समाज भी हो सकता है और नहीं भी। इनकी संस्कृति सरल प्रौद्योगिकी वाले समाज से उच्च श्रेणी की भी हो सकती है और नहीं भी। वहीं मैकाइवर और पेज का मानना है कि सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को गिनते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम अपने डेली यूज़ में जो चीज़ें भी, जो टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, वो सभी मानवीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करते हैं। और ये चीज़ें हमें संतुष्टि देती हैं, हमारे काम को आसान बनाती हैं, सरल बनाती हैं, हमें आनंद देती हैं। तो ये सभी जो है वो सभ्यता की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ मैकाइवर और पेज कहते हैं कि सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण यंत्र पद्धति और संगठन से भी है जिसको मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया है। और फ्रेंड्स, इतने सब डिस्कशन और परिभाषाओं के आधार पर ही सभ्यताओं की कुछ विशेषताएं भी निकल कर आती हैं। जैसे सभ्यता में हम मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुओं को ही सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ सभ्यता मूर्त होती है और सभ्यता जो है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। और ये किसी भी मनुष्य को यानी मानव जाति को आनंद, संतुष्टि प्रदान करती है। साथ ही साथ उनके श्रम को कम करती है या श्रम को विशेषीकरण भी प्रदान करती है। सभ्यता जो है संस्कृति के विकास के उच्च स्तर को भी व्यक्त करती है, क्योंकि किसी संस्कृति के विकास का उच्च स्तर उसकी सभ्यता के विकास से भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ सभ्यता प्रगतिशील है और हमेशा जो है वो आगे की ओर बढ़ती रहती है। और इस वजह से सभ्यता में परिवर्तन भी बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, जल्दी होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, सभ्यता की मुख्य विशेषता एक ये भी है कि सभ्यता का हस्तांतरण एवं प्रसार बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं संस्कृति और सभ्यता में अंतर पर। तो संस्कृति और सभ्यता आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है, इसलिए कई बार दोनों का प्रयोग समान अर्थों में ही किया जाता है। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट में पर्याप्त अंतर है, पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। और मैकाइवर और पेज ने इन दोनों में पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट भी किया है। यानी मैकाइवर और पेज ने संस्कृति और सभ्यता में कुछ अंतर बताए हैं, जिनको हम एक एक कर आपसे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर रहता है, सभ्यता की माप सरल है किंतु संस्कृति की नहीं। फ्रेंड्स, सभ्यता को मापना बेहद सरल है क्योंकि इसका संबंध भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता से है। सभ्यता को वस्तुओं के गुणों और कुशलता के आधार पर नापा जा सकता है, क्योंकि सभ्यता साधन है और जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इसीलिए उस वस्तु की उपयोगिता और गुणों के आधार पर हम सभ्यता को माप सकते हैं। जबकि इसके विपरीत संस्कृति में ये माप संभव नहीं है, क्योंकि मूल्यों में भिन्नता के कारण कोई भी ऐसा सर्वमान्य पैमाना नहीं है जिसके आधार पर किसी संस्कृति को माप सकें और किसी एक संस्कृति की तुलना में दूसरी संस्कृति को अच्छा बुरा कुछ ऐसा कह सकें। वहीं फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है किंतु संस्कृतियां नहीं, क्योंकि सभ्यता उन्नतिशील है, प्रगतिशील है और वह एक दिशा में उस समय तक निरंतर प्रगति करती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा ना आए। सभ्यता की प्रत्येक उपलब्धि का पूरा लाभ उठाने एवं उसमें सुधार करने का कार्य तब तक जारी रहता है जब तक कि उससे श्रेष्ठ कोई एक और नया आविष्कार ना हो जाए। लेकिन संस्कृति के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में जो साहित्य तथा मनोरंजन के साधन थे, नैतिक आदर्श थे, प्रथाएं, धर्म या कोई भी कला थी, वो आज के युग से कम या अधिक श्रेष्ठ है। यानी जो प्राचीन समय में जो चीज़ें चला करती थी, जो आदर्श, प्रथाएं, धर्म, कला आदि का जो ज्ञान था, जो सिस्टम था, वो आज से अधिक श्रेष्ठ है या आज से कम है, क्योंकि संस्कृति की
प्रगति की कोई निश्चित दिशा निर्धारित ही नहीं है। और फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है, सभ्यताओं का हस्तांतरण प्रयत्न किए बिना होता है किंतु संस्कृति का नहीं। यानी सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ जाती है लेकिन संस्कृतियां आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि सभ्यता का हस्तांतरण संस्कृति की अपेक्षा बेहद सरल है। संस्कृति का संचार समान मस्तिष्क वालों में ही हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे कला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है या संगीत में जिसकी कोई रुचि नहीं है, वो उसके बारे में कुछ प्रशंसा या उसमें कमियां नहीं निकाल सकता। लेकिन सभ्यता के लिए आवश्यक नहीं है। हमने किसी वस्तु के निर्माण और आविष्कार में कोई भी सहयोग ना दिया हो, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं, कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आजकल के हम बहुत सारे तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सभ्यताओं को बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किया जा सकता है लेकिन संस्कृति को नहीं। यानी सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न और हानि के भी हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम संस्कृति के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक समाज से दूसरे समाज में सभ्यता का हस्तांतरण बिना किसी परिवर्तन के किया जा सकता है लेकिन संस्कृति का नहीं हो सकता। जैसे हम तमाम जो तकनीक की चीज़ें हैं, जो मशीनें हैं, जो मोटर, स्कूटर, तमाम तरह की तकनीक है, इन सबको एक समाज से दूसरे समाज में वैसा का वैसा हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक समाज के रीति रिवाज को, धर्म को, मूल्यों को, दर्शन को, कला, विचारों, विश्वासों को बिल्कुल उसी के रूप में हम उसे हस्तांतरित नहीं कर सकते, उसको हम दूसरे समाज को नहीं दे सकते। यदि देते भी हैं तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर आ ही जाता है। उसमें या तो कुछ नई चीज़ें शामिल हो जाती हैं या फिर कुछ उसकी जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। इसी तरह संस्कृति साध्य है जबकि सभ्यता साधन है। फ्रेंड, संस्कृति से मानव को संतुष्टि एवं आनंद का अनुभव होता है। संस्कृति को प्राप्त करना अपने आप में एक उद्देश्य है, एक साध्य है, और इसी संस्कृति रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए सभ्यता का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्म, कला या संगीत, ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें मानसिक शांति देती हैं, मानसिक आनंद प्रदान करती हैं, और इस शांति या आनंद को, सुख को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें, कई पवित्र चीज़ें होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, पवित्र चीज़ें, धर्म से संबंधित, संगीत, कला से संबंधित भौतिक चीज़ें या कलाकारी के उपकरण या यंत्र हैं जो जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो कि सभ्यता के अंग हैं। यानी संस्कृति के उस सुख और साधन को पाने के लिए भी हम सभ्यता का सहारा लेते हैं। वहीं फ्रेंड्स, सभ्यता में परिवर्तन एवं सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है, क्योंकि सभ्यता का संबंध भौतिक वस्तुओं से है, जिसमें नवीन आविष्कारों और खोजों के कारण परिवर्तन और सुधार काफ़ी हद तक सरल है। लेकिन संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है। संस्कृति का संबंध व्यक्ति के विचारों, आंतरिक गुणों, उसके मनोभावों, उसके आदर्शों से है। अतः कठिन परिश्रम के बिना संस्कृति में परिवर्तन और सुधार संभव ही नहीं है। अब फ्रेंड, संस्कृति और सभ्यता में अनेक अंतर के बावजूद, उसके अनेक भेदों के बावजूद ये आपस में इतनी घुल मिल गई हैं, इतनी घुली मिली हुई हैं कि इनमें कोई एक निश्चित विभाजन या कहिए कठोर विभाजन करना कभी कभी कठिन और कभी कभी असंभव सा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं और एक दूसरे से प्रभावित होती भी रहती हैं। सभ्यता में परिवर्तन संस्कृति में परिवर्तन लाता है और संस्कृति सभ्यता को भी परिवर्तित करती है। तो इन दोनों के संबंध को मैकाइवर और पेज ने उसको बताया है, उसको प्रकट किया है, और उन्होंने कुछ उसमें संबंध को डिफाइन भी किया है। जैसे सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है, क्योंकि सभ्यता के द्वारा ही संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज को और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, और इस नाते सभ्यता जो है संस्कृति की वाहक कहलाती है। वहीं सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण भी है, क्योंकि संस्कृति की विशेषताएं सभ्यता द्वारा निर्मित पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। जैसे बैलगाड़ी युग की संस्कृति आज के मशीनी युग की संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि दोनों युगों की सभ्यता के भौतिक उपकरणों में बहुत अंतर है। जैसे मानव जो है आज रॉकेट के सहारे चंद्रमा तक पहुंच गया, जिसने हम कई बार हमारे धार्मिक विचारों को भी बदल दिया। अब कुछ मनुष्य जो हैं चंद्रमा को देवता नहीं, केवल एक उपग्रह
बनते हैं। इसलिए मतलब कह सकते हैं कि सभ्यता जो है संस्कृति के लिए पर्यावरण बनाती है, वहीं संस्कृति सभ्यता की दिशा को भी प्रभावित करती है। जिस प्रकार सभ्यता जो है संस्कृति के लिए पर्यावरण बनाती है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से संस्कृति भी सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रत्येक युग में समाज के लोगों का एक विशेष वैचारिक दृष्टिकोण होता है, एक अभिवृत्ति होती है, उनका अपना एक अलग दर्शन होता है। और हम किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार वस्तुओं का आविष्कार करेंगे, उनका उपयोग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, हम किन साधनों का यूज़ करेंगे या किस तरीके से करेंगे, ये सब उस समय और युग की संस्कृति पर ही निर्भर करता है। और तो इस कारण जो है संस्कृति सभ्यता की दिशा को भी प्रभावित करती रहती है, और इसी वजह से सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बन जाती है। जैसे हम किस उपलक्ष्य पर क्या पहनेंगे, किन यंत्रों का प्रयोग करेंगे, किन विधियों का प्रयोग करेंगे, कब हमें कोट पैंट पहनना है, कब हमें धोती कुर्ता पहनना है, कब हमें सूट पहनना है, कब हमें जीन्स पहननी है, ये सारी चीज़ें यानी हमारा जो पोशाक है या हम बातचीत करेंगे, जो क्या हमारा विन्यास होगा, ये जो है सब हमारी संस्कृति द्वारा ही तय होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि न सिर्फ सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है, बल्कि उसके लिए पर्यावरण बनाती है, और साथ ही साथ संस्कृति ही सभ्यता का मार्गदर्शन भी करती है, उसे प्रभावित भी करती है, और उन सांस्कृतिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने संस्कृति और सभ्यता से जुड़े लगभग सभी बिंदुओं पर आज चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की है। और अगर आपको हमारा यह टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ और जानकारी ऐड करानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमको कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ संस्कृति से जुड़े हुए अन्य वीडियो जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं उन्हें देखते रहिए। इसके साथ ही चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।